ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। किसे कहेंगे अंतर्मुखी? क्या है अंतर्मुखता? उसको आज बाबा ने समझाया। विस्तार को सार में ले आना, ये अंतर्मुखता है। कौन सा विस्तार? दो मुख्य विस्तार हैं जिनमें और सारे विस्तार समाये हुए हैं। हम समझ सकते हैं वो कौन से होंगे। पहला विस्तार आता है संकल्पों में। संकल्प के प्रभाव से फिर बोल इररेलेवेंट, अयथार्थ, व्यर्थ, अधिक, कैसे भी विस्तार का रूप लेते हैं। इसलिए आज बाबा बच्चों को अंतर्मुखता का वरदान दे रहे हैं और अंतर्मुखी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटो, सार रूप में स्थित हो जाओ। अंडरलाइन होमवर्क साथ साथ करना है, अटेंशन देकर नोट करना है कि व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटना है। समेटने के लिए क्या करना है? सार रूप में स्थित होना है। जो भी संकल्प उठने लगे जरूर अपने आप से पूछ लेना है, अच्छा इस बात के पीछे, इस सोच के पीछे भाव क्या है, आवश्यकता क्या है, मूल जरूरत क्या है। उसके पीछे के बेसिक को पकड़ना, यानी त्रिकालदर्शी होना, आदि मध्य अंत जानना। तो विस्तार सिमटता है जब ज्ञान का सार बुद्धि को देते हैं। ज्ञान क्या कहता है? आदि मध्य अंत का। मेरा भी, अन्य आत्माओं का भी रोल है आदि मध्य अंत का, सिर्फ प्रेजेंट नहीं है। तो बहुत जबरदस्त डेफिनेशन बाबा ने दी है। अंतर्मुखी बच्चों को क्या करना है? व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटने के लिए हर बात को ज्ञान के अनुसार सोचना है। हर संकल्प को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर सोचना है, तो सार मिलेगा कि हर बात का सार क्या है, यानी मूल भाव क्या है। और मुख के आवाज के व्यर्थ को भी समेटना है। उसको कैसे समेटना है? समर्थ बनाकर आवाज को ताले लगा के रखें। व्यर्थ निकलने लगे ताला न खोलें, क्योंकि मुख को लॉक है, 32 दांतों का भी, 2 होठों का भी। तो लॉक तब खुले जब अंदर का व्यर्थ सिमट कर समर्थ के शब्द आ जाएं मन बुद्धि में, दिमाग में, फिर मुख खुले, ना तो ना खुले। तो जब ये दोनों विस्तार को सार में लाएंगे, व्यर्थ को समर्थ करेंगे, तो कहेंगे अंतर्मुखता। सिर्फ चुप 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 रहते हैं तो कहो अंतर्मुखी। कम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं तो कहें बहुत साइलेंस में रहते हैं। नहीं, बाबा ने बता दिया व्यर्थ संकल्पों के
की गिनती कम हो जाए, टोटल संकल्पों की गिनती कम, व्यर्थ की ज़्यादा होती है, समर्थ की कम होती है, बोल की भी क्वांटिटी कम, क्वालिटी ज़्यादा। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। दृश्य याद आ रहा आदरणीय गुलजार दादी जी का, जिनको निसंकल्प देवता का टाइटल दिया बाबा ने, जिनके पास अपार साइलेंस की शक्ति। ऐसा नहीं कि बोलते नहीं, तोल के ऐसा बोलते उनकी एक लाइन एक शास्त्र बराबर हो जाती है। चेहरा हमेशा दिव्य है, मतलब दिखाता है कि सारे व्यर्थ के विस्तार को समेटा हुआ। बहुत कम सोचते हैं, तोल के सोचते हैं, सार रूप सोचते हैं। स्टार्ट तो संकल्प से होना ना। अब ये स्थिति इसलिए चाहिए साइलेंस की शक्ति बनाने के लिए। साइलेंस की शक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि अब आत्माओं की भटकन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भटकती आत्माएं चारों तरफ आएंगी, कहीं साकार रूप में, कहीं आकार रूप में, शरीरों वाली भी, बिना शरीरों वाली भी। उनको सही ठिकाना दिखाना ये हमारा कर्तव्य है। बाबा पूछते हैं हम बच्चों से, मेरे कर्तव्य में साथी हो या कौन हो? क्यों मैंने तुम्हें चुना है? तो बाबा का कर्तव्य जो हमारा भटकती आत्माओं को ठिकाने लगाना, तो साइलेंस की शक्ति धारण करनी है। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। बाबा ने कहा साइलेंस हो जाएंगे जब अंदर से व्यर्थ को समेट लेंगे, तो ये अनेक रूहानी रंग देखेंगे। कौन सा रंग देखेंगे? सबसे बड़ी बात बाबा ने कही है, साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देगा, जैसे कोई सम्मुख बोल रहा हो। तो सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। हम एक दूसरे को ही मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं, एक दूसरे को ही कहते रहते हैं तुमने मुझे समझा नहीं। ये शिकवे शिकायतें बहुत लोअर स्टेज है। हायर स्टेज बाबा दिखा रहे हैं कि अभी अंदर जाओ, ज्योत जगाओ, कर्म इंद्रियों का राजा बनकर बैठो। संकल्प की गति अपने आप कम होती है, पर्पसली कम करो। जैसे ही सोचो ओम शांति, मैं शांत आत्मा, अगला संकल्प बाद में उठाओ, पहले शांति और आत्मा को देखो। दोनों दिखने चाहिए, अंदर महसूस होने चाहिए। आत्मा हूँ दिखे, शांति की स्थिति में, शांति धाम में हूँ या अपने स्वरूप में हूँ, देही रूप में शांत। ओम शांति। जैसे ये टेस्ट करते हैं, संकल्प की गति कम हो जाती है। गति कम होना माना है विस्तार खत्म। सार कैच करने लगती आत्मा कि यथार्थ क्या है, डूज और डोंट क्या है, क्या करूं क्या छोड़ूं। तो ये साइलेंस की शक्ति बन जाती है, ये रूहानी रंग दिखाती है, भटकती आत्माओं को ठिकाना दिखा सकती है, हर आत्मा के मन का आवाज सुन सकते हैं, ऐसे जैसे कोई सामने बोल रहा हो। तो क्या ये सिद्धियां हमारे लिए नहीं है? चेक करें हम, ये सिद्धि हासिल हुई है भटकती आत्माओं को ठिकाना दिखाने की, साइलेंस के रंग दिखाने की। ये क्रोधी हमारी साइलेंस पावर से कैसे शांत होते हैं,
उनके मन का आवाज हम सुन सकते हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो ये अब विधियों से सिद्धियां पाने का समय है। सिद्धिदाता को सब समर्पण कर दें और चलें अंतर्मुख की ओर, आत्म ज्योत के दर्शनों की ओर, अपने देश और अपने बाप के दर्शनों की ओर। ये दर्शन व्यर्थ को समेट समर्थ नाटक की फीलिंग, न्यारेपन की फीलिंग देते हैं। इसलिए बाबा का आज का विशेष सूर्यवार रविवार का ज्ञान सूर्य के वार का वरदान याद रखेंगे। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, मेरे संकल्प सिमटे हुए हैं, मेरा बोल समर्थ है, मैं मुख के अंदर रहती हूँ आत्मा, न्यारी होके नाटक देखती हूँ, भटकती आत्माओं को भी अंतर ज्योत और अंतर देश दिखाती हूँ, अंतर में बाप दिखाती हूँ। मेरा साइलेंस कमाल करता है, कैसे विकर्म और विकारों पर विजय दिलाता है। तो अभी अंतर्मुखी भव के वरदानी होकर रहना है। ठीक है, ओके, ओम शांति।